साहब ये सफ़र शुरू हुआ था रोस्टर से। नाम पहले आपके ब्रोस्ट का रोस्टर था और एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, फिर ये नाम कैसे बदल गया? एक साल जब आपका ब्रोस्ट नहीं चला तो कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी कि आप डटे रहे? सर जी, वो मोटिवेशन जो थी वो मेरी वालदा थी। वो पैसे मैं सॉक्स में छुपा के लेके जाया करता था। यानी इतने इंपॉर्टेंट पैसे होते थे कि 5-6 हज़ार भी सॉक्स में टांगें जो हैं वो शेक करने लग गई, कांपने लग गई। मेरी टांगें जो है ना वो कांपने लग गई। वो अल्बेक ब्रोस्ट वाले जो है वो अपने हर डब्बे में से डोनेशन देते हैं। क्या आपका भी कोई ऐसा सिस्टम है, आप भी डोनेशन करते हैं? डे फर्स्ट ही मेरे वाले साहब ने मुझे कह दिया था कि रेस्टोरेंट के अंदर मैं मालिक हूँ और आप मुलाजिम हैं। लेकिन आप आए हैं और एक कस्टमर्स की आवाज़ बन के आए हैं, आवाम की आवाज़ बन के आए, तो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक सो कि 12% जो है ना हम लोग दे सकते हैं आपके नाजरीन को, जो कि 1 महीने तक वैलिड। यहाँ आए, आपको अंदर का हाल दिखाते हैं। मुझे मेरे ख्याल से गिलगित या स्कर्दू जाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। टेन में से कितने मार्क्स? 9। 10 में से 9? हाँ। मुझे हैनन बन का ज़्यादा अच्छा लगता है। हैनन बन का ज़्यादा। अगर लाहौर में यासिर ब्रोस्ट, लाहौर ब्रोस्ट और इनको कंपेयर किया जाए तो कौन सा बेस्ट? हैनन पेन बेस्ट है। जो ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਟੁੰਨ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। अच्छा, जो तुसी मुंडिया नाल जानते हो घरों तो उनके जाइए। ਹਾਂਜੀ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोखर, वॉइस ऑफ पंजाब से। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड हैनन बन पे। इनके ब्रोस्ट की क्वालिटी कुछ ऐसी है कि स्पाइसेस जो हैं वो इंजेक्ट की जाती हैं और जब आप चिकन खाते हैं तो वो हड्डी तक खाया जाता है। यानी कि अगर आप चेस्ट पीस भी खाएं तो अक्सर जगह पे सिर्फ ऊपर वाली बोटी खा के बंदा थक जाता है, लेकिन ये एंड तक बंदा जब तक इसको ख़त्म ना कर ले बंदे को चैन नहीं आता। और मैं आपको बताऊं कि गल्फ़ का सऊदीया का एक मशहूर ब्रोस्ट है अल्बेक। जो भी सऊदीया जाता है या गल्फ़ में जाता है इस ब्रोस्ट को लाजमी टेस्ट करता है, बल्कि लोग जो हैं इंपोर्ट करते हैं बाकायदा अल्बेक को और जहाज़ के थ्रू आता है। और फिर अगर ये 10 रियाल का डब्बा है तो पाकिस्तान में 25 रियाल का बिकता है और लोग ठंडा भी खा जाते हैं, इतना मज़े का होता है। उस ब्रोस्ट को जो है सेम टू सेम बनाने में कामयाब हुए अमाद जावेद साहब, हैनन बन के CEO। और बड़े लोगों ने कोशिश की लेकिन कामयाबी इनको मिली और ये वाहिद ब्रोस्ट है। मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट आइडिया है, एंट्रेप्रेन्योरशिप मैं कहूँगा इसको। और ये एक एंट्रेप्रेन्योर है, यंग लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक मिसाल है। इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अमाद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अमाद साहब ये सफ़र शुरू हुआ था रोस्टर से। नाम पहले आपके ब्रोस्ट का रोस्टर था और एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, फिर ये नाम कैसे बदल गया? रोस्टर्स ब्रोस जो है वहाँ से काम स्टार्ट किया। फिर एक जो है कंपनी, डिफरेंट कंपनी थी जिनके साथ एक डिस्प्यूट पैदा हुआ और उन्होंने कुछ डिफरेंट नाम से जो है ना इसको IPO में रजिस्टर्ड करवाया और ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की। तो देन हम लोगों ने सोचा बल्कि कि बजाय इसके कि हम लोग किसी लड़ाई में पड़े, हम लोग जो है ना एक नए नाम से बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जिस दिन से हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पहले तो था ही बिज़नेस, लेकिन उसके बाद जो अल्लाह ताला ने जो है ना रौनकें लगाई वो बिल्कुल ही भूल गया रोस्टर्स का नाम। अब हैनन बन ही लोग जानते हैं सारे। तो जब रूस्टर नाम था तब भी सेल आपकी पर डे 2-3 लाख थी, उसके बाद क्या डबल हो गई? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नीयतों की बुनियाद पर जो है ना वो देते हैं, नवाजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीयत साफ़ थी और अपना काम जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी से करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह डबल नहीं अब बल्कि उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब रोस्टर की पहली दुकान आपने ली जहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, सिर्फ टेक अवे थी, छोटी सी दुकान, तो छोटी सी दुकान में कितने को पैसे इकट्ठे कर लेते थे? सर जी पैसे इतने के होते थे कि स्टार्टिंग में जो है ना वो चंद हज़ार जो है ना वो इकट्ठे करके लेके जाता था। कभी कभार तो इस तरह होता था कि रात को अगर देर हो जाती थी, 2, 2:30, 3 बज जाया करते थे मुझे, तो जाते वक्त जो है ना वो पैसे मैं सॉक्स में छुपा के लेके जाया करता था। यानी इतने इंपॉर्टेंट पैसे होते थे कि 5-6 हज़ार भी सॉक्स में छुपाते थे? इतने, यानी कि इतनी थोड़ी अमाउंट को भी जो है ना इस जगह पर छुपा के लेके जाते थे ताकि कहीं रास्ते में कहीं चोर ना पड़ जाए। एक साल जब आपका ब्रोस्ट नहीं चला तो कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी कि आप डटे रहे? सर जी वो मोटिवेशन जो थी वो मेरी वालदा थी कि स्टार्टिंग में जब बिज़नेस नहीं चला तो मैं बड़ा जो है ना मायूस होकर घर जाया करता था। मेरी वालदा जो है ना मुझे दिलासा दिया करती थी, मेरी मोटिवेशन वो थी। उनके कहने पे ही जो है ना मैं डटा रहा।
तो उस मोटिवेशन की वजह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम ऐसा आया कि अब वो सब चीज़ें जो है ना वो पुरानी यादें रह गई, लेकिन याद ज़रूर आती कि कहाँ से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में लोग हैनन बन को जानते हैं, लोग दूर दराज से आते हैं, ना सिर्फ जो है ना वो लाहौर के कूचे कूचे से आते हैं, बल्कि दूसरे डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं। लोग पैक करवा के लेके जाते हैं, लोग जो है वो 50-50 20-20 रोस्ट के डब्बे जो है ना वो हमसे पैक करवा के अपने दोस्तों को एज अ गिफ्ट जो है ना वो दूसरे सिटीज़ में भेजते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी वालदा आपकी मोटिवेशन थी, हमें ज़राया से पता चला कि आप जब आपका ब्रोस्ट नहीं चल रहा था तो आपका कोई सऊदीया जाने का प्लान था, आपके वालिद साहब सऊदीया में होते थे, आपने कहा छोड़ो ये काम, मोटिवेट हो गए, लेकिन फिर वालदा ने मोटिवेट कर दिया तो और आपके साथ उधर कोई ट्रेजिडी भी हो गई थी कि आप वहाँ पर रुक ना सके? जी बिल्कुल, हर बेटे की ख्वाहिश होती है कि अपने बाप का सहारा बने। तो इस सिलसिले में जो है ना वो सऊदी अरब, चूँकि वहाँ ऑलरेडी बिज़नेस हमारा चल ही रहा है और तकरीबन 20 से 25 साल तो हो चुके हैं। वालिद साहब और मेरे चचा जो है ना वो बिज़नेस करते थे और अभी भी यहाँ भी हम सब मिलके जो है ना यहाँ बिज़नेस चला रहे हैं। तो उस टाइम उनका सहारा बनने के लिए उनको, ताकि मैं वहाँ जाऊँ, उनको वापस यहाँ भेज दूँ, गया तो था, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। काफ़ी अर्सा वहाँ गुजारा भी सही, लेकिन कोई वहाँ कुछ वसीला बन नहीं सका। अल्लाह ताला को यही मंजूर था और अल्लाह ताला की जो है वो मेहरबानी से ही अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान भेजा। और यहाँ जिस टाइम मैं आया तन्हा था, मुझे नहीं पता था कि एक चीज़ भी, एक क्रॉकरी या एक आइटम जो कि रेस्टोरेंट फील्ड के लिए लेनी, कहाँ से लेनी है। बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में जब एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना था जिसको कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी थी और अल्लाह की ही मदद थी कि अल्लाह ने वहाँ से भी भेजा और यहाँ भी जो है सपोर्ट की और रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये ब्रोस्ट का काम सीखा कहाँ से था? सर जी, ब्रोस्ट का काम जैसे कि आपसे ज़िक्र किया है कि 20 से 25 साल से हम लोग वहाँ रन कर रहे हैं रेस्टोरेंट, तो वहीं से सीखा। तो उधर जॉब करते थे या चुप करके किचन में घुस जाते थे? नहीं, वहाँ जॉब भी मैं करता था। मेरे वाले साहब की मुझे एक चीज़ जो आज भी, उस टाइम शायद वो एक बुरी लगी थी, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर वो उस तरह ना करते शायद मैं आज कामयाब ना होता। वो ये थी कि डे फर्स्ट ही मेरे वाले साहब ने मुझे कह दिया था कि रेस्टोरेंट के अंदर मैं मालिक हूँ और आप मुलाजिम हैं। मेरे वाले साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने मुलाजिम के हाथ में हाथ दे दिया कि आज से जो ये गलती करेगा आपने इसको सिखाना है, अगर नहीं समझता तो आपने इसको डांटना है, आपने इसको ट्रीट करना है, मेरी तरफ नहीं देखना। मैं रेस्टोरेंट के अंदर इसका बाप नहीं हूँ, मैं रेस्टोरेंट के अंदर मालिक हूँ, मैं मालिक की तरह ट्रीट करूँगा और ये मुलाजिम की तरह ट्रीट करेगा। तो इस वजह से ही मुझे जो है ना वो शुरू में तो बड़ा फ़ील हुआ कि यार वाले साहब क्या कर रहे हैं, मुझे जो है ना वो मुलाजिम से पटवाने की उसमें है, चक्करों में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी मदद की और इस तरीके से जो है मैंने सीखा। थोड़ा सा इनिशियल जो है ना वो स्टेप लिया था कि एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने ही उन्हें कहा था कि हम ना मिनिमम लेवल से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम लोग बड़ी छोटी सी जो है ना रेस्टोरेंट के लिए जगह ली। तो सबकी एफ़र्ट थी, सबकी दुआएं भी थी, सबकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी थी। कि शुरू में तो प्रॉफिट नहीं आया, वो तो बाद में आया। बिल्कुल, शुरू में प्रॉफिट नहीं आया। शुरू में तो जो है वो काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। फिर एक टाइम ये भी आया कि मैं मायूस हो गया और मैंने अपने जो है ना वो टीचर्स थे, मेरे टीचर थे, मैंने उनसे पूछा कि इस तरह करके जो है ना मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, तो अब मैं क्या करूं। एक मोटिवेशन उन्होंने भी मुझे दी, वो ये थी, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना आप पैसे लेके जाएं तो फिर बेहतर है, मेरी तरफ से मशवरा है कि फिर आप रक्षा चलाएँ। 1000 रुपये दिहाड़ी का ना वो कमाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज वो नसीहत है। तो आपने सोचा रक्षा नहीं चलाना, इसी को चलाएं। हाँ, रक्षा नहीं चलाना है, इसी को चलाना है। और ये समझें कि ये रक्षा नहीं है, ये समझें ये जहाज़ है। असल में वो कहते हैं ना, जिनने माँ प्यो को सताया उन्हें रक्षा ही चलाया। आपने माँ प्यो को सताया नहीं हुआ था, इसीलिए फिर आपने हैनन बन चलाया। बिल्कुल, ये बड़ों की दुआएं हैं जनाब। पहली बार जब एग्रीमेंट करने गए जगह का लैंडलॉर्ड के साथ, क्या तासुरात थे? बहुत बुरे तासुरात है। इस तरह था कि जिस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्रीमेंट करने के लिए, जब उस बंदे ने मुझे कहा ना, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आपको ये जगह लेके देते हैं, तो चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह नहीं थी कि मैंने जॉब तो मैंने की, लेकिन कभी मेरे शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जब पता लगा कि यार अब ये रेस्टोरेंट लेने जा रहा हूँ, तो मेरी टांगें जो हैं वो शेक करने लग गई, कांपने लग गई। मेरी टांगें जो है ना वो कांपने लग गई। वो तो उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बोझ पड़ रहा है, एक मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ रही है। जिम्मेदारी के नीचे जो है ना वो दबता गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो डे फर्स्ट से
जो है इस काम में बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाते गए अल्लाह ताला। अच्छा, अलबेक ब्रोस्ट वाले जो है वो अपने हर डब्बे में से डोनेशन देते हैं, क्या आपका भी कोई ऐसा सिस्टम है, आप भी डोनेशन करते हैं? बिल्कुल जी, ये तो सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि अगर तो वो साहिब इस्तात हैं तो वो ज़रूर अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बिज़नेस में से जो है ना वो गरीबों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए निकालें। और हम लोग भी बिल्कुल इसी तरह ही करते हैं। हम लोग जो है मंथ एंड पर अपने जो नीडी लोग हैं इर्द गिर्द उनके लिए ज़रूर निकालते हैं। बेशक अगले महीने आपको प्रॉफिट उतना ही हो, लेकिन हम उससे अगले महीने उससे ज़्यादा डबल निकालते हैं, क्योंकि अल्लाह से जब तिजारत आप स्टार्ट कर देते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत ज़रूर डालते हैं। ये यानी कि आपकी तिजारत हो रही है अल्लाह ताला के साथ से जो है ना वो तिजारत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अमाद जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि आपने सबसे पहली ब्रांच जो है जौहर टाउन में बनाई, उसके बाद कहाँ बनाई? सर जी, हमारी 2 ब्रांचेस हैं। एक अभी फ़िल वक्त जौहर टाउन में है, 18R2 जौहर टाउन, और सेकंड वन है रायवन रोड के ऊपर LD एवेन्यू सोसाइटी फ़ेज़ 1 सिग्नल के बिल्कुल साथ ही जो है हमारी 2 ब्रांचेस हैं। फ्रेंचाइज़ के लिए आपको किसी ने 4 करोड़ रुपया दिया था और आपने ऑफ़र रिजेक्ट कर दी थी, क्यों? बिल्कुल, फ्रेंचाइज मॉडल्स के लिए जो है ना हमें बहुत सारे लोग दिन रात ऑफ़र्स करते रहते हैं। लास्ट बिल्कुल आपने ठीक कहा, 4 करोड़ तक की ऑफ़र आई है, बट अभी चूँकि इस पर इसके SOPs पर काम चल रहा है फ्रेंचाइज मॉडल पर, तो जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद ही हम इसको अनाउंस करेंगे कि हम कितने में दे रहे हैं। अच्छा अमाद साहब, मुझे ये बताएं कि कस्टमर्स के लिए अब वॉइस ऑफ पंजाब क्या देगा? हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं और आपकी सक्सेस स्टोरी इन्होंने सुनी है, अब अगर ये वीडियो शेयर कर दें, 10 बंदों को टैग कर दें, तो क्या आपका मैनेजर आके ये उनको दिखाएं मैनेजर को कि वीडियो शेयर किया, 10 लोगों को टैग किया है, तो कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं आप? सर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये रेस्टोरेंट मेरा नहीं है, बल्कि ये नाजरीन का है जो ये देखने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो आज इन्हीं की प्यार मोहब्बत की वजह से, बार बार रिपीट कस्टमर्स की वजह से जो है ना अल्लाह ताला ने आज हैनन बन को तरक्की दी है। आप आए हैं और एक कस्टमर्स की आवाज़ बन के आए हैं, आवाम की आवाज़ बन के हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक सो कि 12% जो है ना हम लोग दे सकते हैं आपके नाजरीन को, जो कि 1 महीने तक वैलिड। अच्छा अमाद साहब, मुझे ये बताएं कि आपका कोई स्लोगन भी है, जैसे कि KFC का फिंगर लेकिन गुड, मैकडोनल्ड्स का आई एम लविंग इट, आपने भी कोई स्लोगन बनाया? जी सर, हमारा जो स्लोगन है इनोवेटर ऑफ स्पाइसी ब्रोस्ट, बिकॉज हम लोगों ने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, तो हमारा स्लोगन DFS यही है, इट्स इनोवेटर ऑफ स्पाइसी ब्रोस्ट। इनोवेटर ऑफ स्पाइसी ब्रोस्ट इनका स्लोगन है। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं अमाद जावेद साहब, और इन्होंने एक बड़ा डिफरेंट सा काम किया है। रेस्टोरेंट तो सारे बनाते हैं, फ़ास्ट फूड का कारोबार भी सब करते हैं, लेकिन इनके रेस्टोरेंट के अंदर कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है। और ये देखें नाजरीन, ये जैकेट पड़ी है, और इस वक्त अगस्त का महीना है, बड़ी गर्मी है, लेकिन मैं जो हूँ वो अंदर खून जमा देने वाली सर्दी है, -19 टेम्परेचर है। यहाँ आए आपको अंदर का हाल दिखाते हैं। ऑक्सीजन की कमी भी होने शुरू हो गई है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं अंदर आ चुका हूँ, और इस वक्त जो है आवाज़ जो आ रही है, मैं चुप होऊंगा तो आपको आएगी। जी आपने आवाज़ सुन ली है। ये जब K2 के पहाड़ पे खामोशी होती है ना, और खौफ एक होता है, तो ऐसी आवाज़ें आती हैं। ये फ्रीज़र के अंदर की आवाज़ है, 5 मिनट अंदर रहे तो ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगी, खून भी जम जाएगा, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। -19 है, इसमें सर्वाइव करना मुश्किल होता है। रोज़ कितनी बार आते हैं अंदर? लड़के आते हैं, कई दफ़ा आते हैं, स्टॉक जो ना स्टैकिंग उन्होंने करनी होती है, डिफरेंट चीज़ें निकालनी होती हैं, ऐड करनी होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जो हैं वो गिलगित या स्कर्दू वाली साइड पे नहीं जा सकते, तो इधर अंदर घूमना फिरना हो तो अंदर आ जाएं? बिल्कुल अंदर आ जाएं। मुझे मेरे ख्याल से गिलगित या स्कर्दू जाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अब चलती हैं बाहर, इससे पहले कि हम यहीं पे गिर जाएं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं हैनन बन ब्रोस्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, बैठने की जगह नहीं, लोग वेटिंग में इंतज़ार कर रहे हैं। कस्टमर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानियाल। आपने तो बड़ा चट कर दिया सारा चिकन। 10 में से कितने मार्क्स? 9। 10 में से 9। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाइमा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हैनन बन आप पहले भी खाती रही हैं कि फर्स्ट टाइम? खाते रहे हैं। कैसा टेस्ट है? अच्छा है। अगर लाहौर में यासिर ब्रोस्ट, लाहौर ब्रोस्ट और इनको कंपेयर किया जाए तो कौन सा बेस्ट? हैनन बन बेस्ट है, अच्छा है। और हमेशा रश होता है, वेटिंग में लोग खड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। ये ज़रा गलत होता है। लेकिन इनके रेट ज़्यादा हैं, डिस्काउंट नहीं देते।
गलत बात है ना, देना चाहिए। देना चाहिए। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आई हूँ। अगर आपको फुल ब्रोस्ट फ्री दिया जाए तो? नहीं, फ्री नहीं, फिर भी नहीं, टेस्ट अच्छा हुआ तो खाया जाएगा। तो हम तीनों खा लेंगे। तीनों फुल ब्रोस्ट? हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा। जी अरीबा, मुझे पता चला है कि आप लोग विनर थे क्विज़ के और इन्होंने आपको ब्रोस्ट सर्व किया। जी वो बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छी लगी है इनकी सर्विस, बहुत अच्छा था सब। कई लोग जो हैं वो क्विज़ में लोगों को विनर तो करार देते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि हमारा प्राइज़ हमें चाहिए तो वो मिलता नहीं। क्या ये वाकई देते हैं? ये वाले देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो नहीं देते, लेकिन ये अच्छा ब्रांड है, इन्होंने दिए हैं। आपको यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मिला इसलिए आपने चेक दोबारा आएंगी आप? जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुगरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप फर्स्ट टाइम आई हैं इधर? हैनन बन पे नहीं। पहले भी आती रही? जी जी। कैसा टेस्ट है? टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। लाहौर में अगर सबसे बेस्ट ब्रोस्ट किसी को कहा जाए तो कौन सा हो? आई गेस इसी को ही कहा जाएगा। इसी को कहा जाएगा। और आप दो लड़कियां इतना ज़्यादा खाती हैं, इतना ज़्यादा खाना खा लेंगी आप? हम लोगों ने ना सुबह से खाया नहीं हुआ कुछ, तो इसलिए अभी खा ये सिबोता खाने हैं। अच्छा, तो सिबोता खा। हाँ। तो लड़कों के सामने तो लड़कियां ये कहती हैं, फ़ोन पे अगर कोई पूछे कि क्या खाया है, या कोई लड़की लड़के के साथ चली जाए तो वो इतना सा मैकडॉनल्ड का बर्गर खा के कहती हैं मेरा पेट भर गया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ हो घरों तो उनके जाइए। हाँ जी। मेरे ख्याल से लड़कियां तो इंग्लिश बोलती हैं, तो आपने पंजाबी बोला है, बड़ी खुशी हुई है। और ये चैनल भी वॉइस ऑफ पंजाब है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयला। अच्छा आयला, मुझे ये बता इनका ब्रोस्ट कैसे है? 10 में से कितने मार्क्स दें? 10 में से 9। 9। और लाहौर का बेस्ट ब्रोस्ट कौन सा हो? मुझे हैनन बन का ज़्यादा अच्छा लगता है। हैनन बनकर। मैं अमाद जावेद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और बड़ी मज़े की बातें हुई। थैंक यू सो मच सर। वॉइस ऑफ पंजाब को भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, हमें देखने वालों का भी शुक्रिया। और डिस्काउंट लेना ना भूलिएगा, क्योंकि इन्होंने पहले कभी डिस्काउंट नहीं दिया और ये हमारे चैनल की वजह से, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हारिस खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।